हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था लास्ट क्लास में क्या? यस सर। यस ओके। सर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक आपको आ भी गया होगा। ठीक है। ये तरीका अपने अपनाया था। अब आगे वेराइटी थोड़ी अपन कवर करेंगे। आज लगभग सारी वेराइटी कवर हो जाएगी। उसके बाद अपना जो आपका डाउट डिस्कशन है वो कर लेंगे, जो आपने आई थिंक किया ही होगा अटेम्प्ट। मैं भरोसा रख रहा हूँ आप पे। यस बहुत सर। सारे बच्चों ने भेज भी दिया था, बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, अगर अगर आप इंटीग्रेशन की असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी बच्चों। ठीक है, सेकेंड असाइनमेंट नो डाउट थोड़ा सा टफ था, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट करा होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये तो ये इसकी जगह मैं वापस लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी और रूट के अंदर मान लो पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, तो सब लोग लिखते भी रहना, प्रैक्टिस भी करते रहना। तो ये अगला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसमें अंदर मान लो बाहर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर हो, और रूट के अंदर लीनियर वाली टर्म है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर लीनियर वाली टर्म। तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन जब भी आए तो आप प्रॉपर एक सब्स्टिट्यूशन क्या कर देना, जो भी रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको टी स्क्वायर मान लेना। रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या मान लेना, टी स्क्वायर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसके अंदर रूट के अंदर एक लीनियर टर्म बाहर लीनियर या क्वाड्रेटिक हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो पी एक्स प्लस क्यू को क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर। सब लोग मानो। तो यहाँ पे बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? हेलो बोलो। x+5। हाँ, रूट के अंदर एक्स प्लस फाइव है तो उसको क्या मान लोगे, टी टी स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ, अब कन्वर्ट करो सब, देखो कितना आ रहा है। पूरी इक्वेशन टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। तो अगर आप इसको पूरे को टी के टर्म्स में लिख दोगे तो देखो कितना आ जाएगा, डी एक्स की जगह आ जाएगा टू टी डी टी, एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस फाइव, माइनस का फोर, और अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट टी स्क्वायर बाहर बन के टी आ जाएगा, टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस नाइन डी टी। ये तो स्टैंडर्ड यस सर। है ना? कौन किसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 1/2 log हाँ, वन 2 बाई टू ए a upon लॉग t। ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस थ्री अपॉन t प्लस टी थ्री। प्लस थ्री। देखो यही आएगा, राइट। यस और सर। टी की जगह वैल्यू पुटअप कर देना फाइनल आंसर में। तो टी की जगह आप रख दोगे, टी की जगह क्या रखेंगे? सर अंडर रूट x एक्स प्लस प्लस फाइव। हाँ, एक्स। रूट टी अंडर की रूट जगह एक्स रख प्लस। देंगे। अच्छा, ए कितना यहाँ पे थ्री है ना, तो हो जाएगा वन बाई थ्री लॉग ऑफ, वेरी गुड, टी की जगह रख देंगे रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री प्लस सिक्स। क्या क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ये एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन थी जिसमें आपको ऐसा करना। देखो इसके पहले भी हमने एक वेराइटी पढ़ी थी, ये वाली, जहां पे मैंने आपको क्या सिखाया था, सर वो न्यूमरेटर डिवाइड में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर वैसा टर्म क्रिएट करके सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या सिखाया कि रूट के अंदर अगर लीनियर टर्म आती है, रूट के अंदर लीनियर टर्म आती है, बाहर लीनियर है क्वाड्रेटिक को, तो उस लीनियर टर्म को हम क्या मान लेंगे, टी स्क्वायर। हाँ बोलो क्या डाउट था? सर ये जो और है तो सर दोनों में हमें टी स्क्वायर ही रखना है। हाँ, दोनों केस में। ये इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ये और वाली कंडीशन। ये थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं था तो इसको हटा दो। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये और ये दोनों केस में रूट, यही बोल रहा हूँ, रूट के अंदर अगर लीनियर टर्म आता है तो उसको टी स्क्वायर मान लेना। ऐसा फायदा क्या होता है उससे, देखो आप खुद ही देखो, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमेशा देखो डिफरेंशिएशन का ऊपर एक टी बनेगा और ये टी स्क्वायर का टी, तो ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो रूट सर। वाली टर्म हमारी हट जाएगी, और जैसे ही रूट वाली टर्म हटेगी फिर हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या रहा था, रूट का दिक्कत था, तो इस रूट को हटाने के लिए हमने टी स्क्वायर माना। क्या है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट वाला फटाफट एक बार ये वाला ट्राई कर लो आप सब लोग। एवरीवन प्लीज ट्राई फास्ट। इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक्स प्लस फोर x को टी प्लस स्क्वायर फोर। मान प्लस लेंगे। को टी स्क्वायर माने। वेरी गुड, एक्स प्लस फोर को टी स्क्वायर मान लेना। करो कन्वर्ट अब। तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2t dt। हेलो सर। हाँ हेलो। नमस्ते सर, राधे राधे। राधे राधे। तो ये जो अब जहां भी x है उसकी जगह रिप्लेस कर दें तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, टी स्क्वायर माइनस 4। तो जहां जहां भी x उसकी जगह क्या रिप्लेस होगा, टी स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2, और ये हो जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, ये t और ये रूट टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ बचेगा क्या, 2 अपॉन, इसको ओपन करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, फिर आएगा -2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 3t स्क्वायर। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, -12 प्लस 2। ठीक है, 2 बाहर, dt अपॉन टी की पावर 4, और कितना आएगा नीचे बताना, -5t स्क्वायर प्लस का, यस सर। देख लो चेक करो यही आ रहा है क्या। यस सर। हाँ, अब बताओ इसको कैसे करें। अब यहाँ टी की पावर 4 -5t स्क्वायर प्लस 6 आ रहा है, क्या इसका फैक्टराइज कर सकते हो दो फैक्टर में इसको। सर 3 and 2। हाँ, स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 3 का टी स्क्वायर -3, वेरी गुड, और टी स्क्वायर -2, ऐसे ही है, -3 -2, Yes, sir. राइट। अब यस इसको सर। सेपरेट कर देंगे दो अलग अलग में। ठीक है, तो ऊपर क्या क्रिएट करें, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर दें ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करते फिर सेपरेट आउट करते, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट करोगे तो टी स्क्वायर -2 माइनस ऑफ टी स्क्वायर -3। अगर डिफरेंस ऊपर लिख दे तो ऊपर एक्स्ट्रा क्या क्रिएट होगा, तो टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 3 1 ही क्रिएट होगा, और 1 को तो अपन ऐसे लिख ही सकते हैं। आ रहा है समझ में। नीचे दो दो टर्म था उनका यस मैंने सर। ऊपर डिफरेंस की रखी है, अब सेपरेट आउट कर देंगे, तो इसके साथ जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/t² - 3, और इसको जब इसके साथ सेपरेट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/t² - 2, और दोनों को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x² - a² का फॉर्मूला वापस वही लग जाएगा लॉग वाला, बोलो, तो कितना हो जाएगा, वन Yes, बाई sir. टू ए मतलब √3 लॉग ऑफ t माइनस √3 अपॉन t प्लस √3। चेक कर लेना एक बार, समझ लेना अच्छे से, यहाँ पे √2 है, तो 1/2a लॉग ऑफ t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2। देखो ध्यान से, क्या ये समझ में आ रहा है, 2 पूरा जो कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। अब t की वैल्यू पुटअप कर देना, t की जगह क्या रख दोगे, √(x+4)। देखो ध्यान से, किसी स्टेप में डाउट है तो वापस पूछो। ठीक, ये सर ये दोनों वाला टाइप, बताना एक बार। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कि जब भी रूट के अंदर लीनियर वाला टर्म आए तो उस लीनियर वाले टर्म को टी स्क्वायर मान के इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे भी सेम हमने काम किया कि लीनियर वाले टर्म को टी स्क्वायर मान के इंटीग्रेट कर दिया, फाइनली हमारे पास जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी जिसके दो फैक्टर बनाए, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर दिया, बेसिकली इसको सेपरेट आउट कर दिया दोनों को मैंने। ठीक है, हाँ पूछो, डाउट क्या पूछ रहे थे, आया सर ये समझ में स्टेप क्या? पूछ रहा था मैं, ये जो कौन आपने सा? लिखा है ना लास्ट थर्ड स्टेप t² - 2, ब्लू में लिखा है फिर रेड में लिखा है उसी के नीचे, हाँ, ये स्टेप देखो कैसे इसमें क्या था, आया? देखो यहाँ तक समझ में आ गया। ये यस सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या था, ये 1 था ऊपर, है ना, हाँ नीचे नीचे दो फैक्टर बने, t² - 2 t² - 3। अब यही फैक्टर मैं ऊपर क्रिएट कर रहा था, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा मैंने, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि 1 की जगह इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया, फिर अलग अलग सेपरेट कर दिया, फिर अलग अलग ठीक क्या कर ठीक दिया सेपरेट। ठीक। तो जो ऊपर 1 लिखा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ओके t² - 2 सर। माइनस ऑफ t² - 3। तो ये 1 को ऐसे लिख दिया, फिर अलग अलग सेपरेट करा तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? चलिए, नो दो सर। ही क्वेश्चन करा है राजेंद्र अब तक, ये दो क्वेश्चन करा है, तो लीनियर के अंदर वाले टर्म थे ये। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है ये वाला, ये सेकंड टाइप है मेरा आज का, कि अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाए, जब भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाए तो ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करना है, तो आप कोई सोच के बता सकते हो, करा है कभी ऐसा क्वेश्चन कि रूट के अंदर क्वाड्रेटिक और बाहर लीनियर आए तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें?
एनीवन, कोई बताना चाहेगा? सर मे बी जो रूट के अंदर है उसे लेट कर लेंगे हाँ, और बाहर के से वेरी गुड। अगर आप वो लेट करोगे लेकिन उससे फायदा नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, इसलिए दिक्कत आ जाएगी, डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉम्प्लिकेट जाएगा। सर नीचे एक्स प्लस अंदर x+1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं सर। नहीं 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 नहीं, वो तो उससे भी नहीं होगा, वो रूट फिर भी रूट तो रह ही जाएगा। एक काम सर करो सब लोग, अंदर एक्स से की जगह, एक्स कॉमन ले लेंगे। नहीं नहीं, हाँ ऐसे देखो, एक्स की जगह 1/t सब्स्टिट्यूट करो सब लोग, ऐसे क्वेश्चन करो ट्राई आप। एक्स की जगह 1/t सब्स्टिट्यूट करो, सब लोग कोशिश करो एक बार। हाँ राजेंद्र, 2 क्वेश्चन कराए इसके पहले हमने, री वाले क्वेश्चन सब लोग ये ट्राई करो अभी फिलहाल, फिर जो छूट जाएगा उसको बाद में देख लेना, नोट्स भेज दूंगा मैं। x+1 को 1 को डिलीट करना है। नहीं नहीं, सिर्फ एक्स को, एक्स इक्वल टू 1/t, और पूरा टी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, dx dt वगैरह सब कुछ, और देखो उससे कुछ फायदा हो रहा है क्या, ट्राई करो इस मेथड से एक बार। तो अगर x 1/t हो जाएगा तो dx कितना होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/t सर स्क्वायर। वो 10 वाले का ना मैंने आंसर भेजा था, आपने देखा था? सही था आंसर, √10 x वाला जो था नहीं नहीं, फाइनल आंसर। नहीं देख पाया हूँ शायद मैं, ठीक है 2 दिन से थोड़ा ज्यादा बिजी था, आज देखता हूँ रात को या फिर कल सुबह देखता हूँ, ठीक है। अब ये करो सॉल्व, तो dx की जगह कितना आ जाएगा, -1/t² dt, ठीक है। और जहां जहां x है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/t, ठीक है। एलसीएम वगैरह लो, सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। सब लोग खुद से ट्राई करते रहना, ठीक है, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बाकी आप अपने एंड पे ट्राई करते रहो। एलसीएम यहाँ पे t² आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे से देखो, ये t और ये t मिलके कट जाएंगे और इससे कट जाएगा, इससे कुछ फायदा हुआ क्या, पर वही क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ना, ये तो नहीं। क्या करना है फिर इसके बाद? हाँ 1 मिनट, में वही सोच रहा हूँ यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुई है, 1 सेकंड रुको। यहाँ तक से देखो, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन करना ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ऊपर ही देखो, ऊपर क्या आ रहा है, -1/t² आ रहा है, नीचे अगर अपन इसको देखेंगे तो नीचे मेरे पास क्या रहा था, 1 + 1/t -1/t², ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, यही है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, नो सर, यही बन रहा है बस ना। नीचे √t निकाल लो, t² है, काट देना ऊपर से। लेकिन उसके बाद वापिस क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ फायदा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अपन कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो t² कैंसिल कर दूंगा तो वापस तो उसी में प्रॉब्लम हो गया ना, बाहर एक लीनियर यस रूट सर। क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो बाकी मतलब ये करने से कुछ फायदा ही नहीं हुआ फिर तो कुछ और सोचते हैं इसमें अपन, कि अगर ऊपर वाले को अगर मुझे हटाना हो, तो अगर इस पूरे को मैं, इस बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो इसी को अपन आइडिया कुछ दूं और, सर? 1 मिनट रुको, हाँ बताओ, इसी को सिंप्लीफाई करना x+1 पड़ेगा को कुछ। डिलीट करो। नहीं, x+1 को t मानने से क्या होगा, फिर भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक तो वही रहेगा ना, मान के सर देखो वन आप उससे हो रहा है तो। एक t को सर मैं 1/x+1 क्वाड्रेटिक ही मान लेते हैं, रहेगा। और हाँ फिर फिर अगर भी मैं करता क्वाड्रेटिक, हूँ तो मैं शायद रूट के अंदर वो वैल्यू ला सकते हैं ना। ट्राई करो, ऐसे तुक्का मत मारो, ट्राई करो पहले, अगर आ रहा हो तो बताओ फिर।
और तो क्या कर सकते हैं अपन, अगर x प्लस वन यहाँ पे x+1 अगर इसको t1 है तो भी रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ही लेना है ना। ये 1/t² अगर हट जाता तो काम हो जाता। एक काम करते, रुको देखो कोशिश करता हूँ सर इसको। हम 1+x जो रूट के अंदर की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर ले लेंगे ना। अंदर 1+x का होल स्क्वायर थोड़ी है, ये 2x का टर्म आना चाहिए था ना। ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना जब 1+x माइनस x स्क्वायर का बनाएंगे तो। फिर भी नहीं बनेगा ना, x-1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/4 चाहिए, फिर भी रह जाएगा ना एक टर्म तो अंदर। x-1/2 का होल स्क्वायर ये थोड़ी आएगा। रुको इसको देखो ऐसे कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे देखो बाहर क्या दिया हुआ है, 1/t+1 है ना, और यहाँ पे मैंने ये लिया कॉमन। अब इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब इसको इसके टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर दिया हुआ है ये, नीचे है 1/t+1 √(1/t -1 या +1 का होल स्क्वायर करूँ अगर। और पूरा x+1 = t रख 1/t रख के देखते हैं। हाँ x+1 को 1/t रख सकते हैं। एक सेकंड ये एक बार ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ का इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा, a² -2ab। तो यहाँ पे मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है, -1/t है ना, और यहाँ से कितना आएगा -2ab, तो एक +1/t करना पड़ेगा। नहीं नहीं, प्लस आएगा तो एक कितना करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या बनेगा, +1। मुझे चाहिए कितना, -1, तो -2 करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ क्या कह रहे थे आप, 1+x को अगर 1/t माने तो उससे होगा क्या? मतलब अगर ट्राई वन कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है चलो करो कोशिश एक बार। अगर 1+x को 1/t माने तो देखो कितना होगा, dx = अगेन -1/t² dt। तो फिर भी कुछ शायद ही होगा, देखते हैं। -1/t² dt, एक्चुअली ये जो है ना वो उसी टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करना है, वो जो अपन ने किया था ना t² से ऊपर नीचे डिवाइड, याद आया आपको इसमें? यहाँ पे ऊपर +-1 करके ये वाला क्रिएट करना था कि ऊपर वाला टर्म हट जाए। इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन है उसको अपन कुछ और सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करा था याद है थोड़ा बहुत आपको? हेलो, यस यस सर। वाले क्वेश्चन अपन ने कैसे किए, तो ऊपर अपने पास कैसा टर्म आता था, 1 - 1/x² टाइप आता था, और नीचे क्या बनता था देखो, x² माइनस +1/x² -7 इस टाइप का टर्म आता था। फिर नीचे अपन इसका स्क्वायर बनाते थे और ऊपर वाला dt में चला जाता था, है ना। तो सेम काम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ऐसा करने से होगा क्या कुछ, देखते हैं, है ना। समझ पा रहे हो, जो चीज यहाँ पे करी थी अपन ने, ये करने के बाद हमने क्या करा था, x+1/x को कुछ मान लिया था, तो ऊपर वाला पूरा dt में चल जाता था। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, शायद इससे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने मान लो इसको t मान लिया, तो ये तो चला जाएगा। अब 1+x की जगह कितना आ जाएगा, 1/t और -x² मतलब -(1/t -1 का होल स्क्वायर। सर लेकिन क्वाड्रेटिक तो अभी बनेगा ना रूट में। हाँ, इस क्वाड्रेटिक को ही t मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ, इसको होल स्क्वायर मान के इसको u या v मानना पड़ेगा, तो जाके वो क्वाड्रेटिक हटेगी। ठीक है, एक काम करते इसको पेंडिंग रखते हैं, फिर बाद में करते हैं तो हो लास्ट रहा है सर, क्वेश्चन। उसको हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। उससे हो रहा है सॉल्व। यस सर, एक डिनोमिनेटर से 1/t आ जाएगा एक, और वो 1/t² और डिनोमिनेटर वाली t कैंसिल हो गई। तो फिर बचे वो, तो फिर अंदर रूट के अंदर क्या बच रहा है? रूट अच्छा में हाँ, रूट के अंदर सिंपल सिर्फ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक। बचेगी, हाँ। हाँ हो जाएगा फिर तो। अच्छा, ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारे पास बाहर लीनियर टर्म बच रहा था, वो लीनियर ही हट जाएगा इस बार, सही है। इसके बाद देखो हो जाएगा, रूट और रूट, सिर्फ रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बचेगी ना। यस सर। हाँ ये देखो, ये 1/t यहाँ से अगर आप 1/t और रूट के अंदर से कॉमन निकाल लोगे तो बाहर बन के 1/t² कॉमन निकालना, रूट के अंदर से t² कॉमन निकालोगे तो बाहर 1/t बन के आएगा। ठीक है, और यहाँ से t² कॉमन निकालना मतलब नीचे से, तो t² से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर एक t बच जाएगा।
चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ पूरा। चलो देखो ध्यान से सब लोग, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अंदर, तो ये बनेगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/t। ठीक है, तो आपके पास ये बचा 1/t स्क्वायर, 1/t अंडर रूट के अंदर देखो क्या बचेगा, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t, तो हो जाएगा 1/t, नीचे डिनोमिनेटर कर रहा हूं मैं। अब यहां से अगर आप टी स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट के अंदर से टी स्क्वायर का कॉमन ले लोगे तो देखो क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा 3t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सब आपके पास बचेगा क्या, 1/√ऑफ 3t माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो ध्यान से सब लोग, सर स्क्रीन सर दिखाएं। माइनस भी बचेगा। हाँ मतलब क्वाड्रेटिक ही बचेगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा रूट क्वाड्रेटिक तो। यस सर। हाँ। हाँ, है ना। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, आपको ध्यान रहेगा कभी भी ऐसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी एक्स को 1/t मानने से, वो पूरा हट नहीं रहा था, तो ये पूरा कैंसिल आउट करने के लिए अपन ने इसी को 1/t मान लिया, इसको क्या मान लिया 1/t, फिर अंदर से कॉमन लिया, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो गई, तो रूट के अंदर सिर्फ क्वाड्रेटिक बची और सॉल्व हो गया अपना। क्या है, समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है, यस सर। चलो इस पे एक क्वेश्चन और कराता हूँ, रुको एक सेकंड। अच्छा, आपने वो असाइनमेंट जो दिया था कैसे थे क्वेश्चन किए थे उसको ट्राई? यस सर। यस किए सर। थे ना? ठीक है, लिखो, चलो एक क्वेश्चन में देता हूँ, 1+x² अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते सब लोग ट्राई, देखो। हम्म, ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ रही है और बाहर भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब इस बार तो मानना तो एक्स को ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है, तो इस पूरे लीनियर टर्म को मानने के बजाय सिंपल अगर एक्स को 1/t मानते हैं, एक बार ये मानो, देखो कितना हो रहा है इससे सॉल्व। एक्स की जगह 1/2 सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करके देखो इसको, पुट एक्स इक्वल टू 1/t। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था। सर हेड थोड़ा भारी लग रहा है, मैं रिकॉर्डिंग से लेक्चर कंटिन्यू कर लूं? ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो x को 1/t रखो, देखो क्या आ रहा है सब लोग, तो dx कितना हो जाएगा, माइनस 1/t² dt। और यहाँ पे क्या बचेगा, 1+1/t², और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/t²। अब ऊपर क्या दिया हुआ है, -(t²), ऊपर क्या दिया हुआ है, -(t²). अब देखो, अब बताओ क्या करें, लॉजिक दिखा आपको? एलसीएम वगैरह लो, देखो कितना आ रहा है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा, t² -1, है ना, और यहाँ बचेगा t² +1, और यहाँ पे एक t और एक t², तो t³, तो नीचे का t ऊपर चला जाएगा।
देखो ध्यान से, क्या यही आ रहा है यहाँ तक? यस सर। यस ठीक है। सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे ऊपर एक सिंपल टी आ गया। अब जैसे पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, अगर यहाँ पे टी आ गया और रूट के अंदर ये है, तो इसको अगर मैं कुछ मान लूं तो कट जाएगा। अगर इसको मैं सपोज अब मान लेता हूँ वाई स्क्वायर, तो ये वाई और वाई कट जाएगा। देखो ध्यान से, अगर इसको अपन वाई स्क्वायर मान लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस वन को क्या मान लेते हैं, वाई स्क्वायर। देखो मान के एक बार, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2t dt इक्वल टू 2y dy। देखो इस रूट को हटाने के लिए मैंने इसको वापस क्या माना, वाई स्क्वायर मान लिया। अब टी डी टी की जगह कितना आ जाएगा, ये टू टू तो कैंसिल हो गया, टी डी टी की जगह क्या आ जाएगा, वाई डी वाई। और रूट के अंदर जो टी स्क्वायर माइनस वन है, इसकी जगह क्या लिख देंगे, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। और टी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर प्लस वन, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, प्लस टू। ये वाई स्क्वायर और ये वाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, अपन वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू डी वाई। अब तो हो जाएगा। आया समझ में? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहता है, इसमें सोचना पड़ता है हर बार, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या जुगाड़ जमाना है। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ कहीं डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। तो बेसिकली देखो इस वाले क्वेश्चन में भी वन बाई टी माना, फिर वापिस से मैंने क्या लॉजिक लगा कि इस टी को हटाने के लिए इसको वाई स्क्वायर मान ले, तो ये अपना कट जाएगा। देखो ये कट हो गया फैक्टर, तो ये अपना रूट से अपन एलिमिनेट हो गए। प्रॉब्लम ये रूट ही दे रहा था, रूट के साथ ये टर्म दे रही थी। अगर अकेला रूट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो जैसे पिछली बार अपन ने इस टर्म को हटा दिया था, तो सिर्फ रूट क्वाड्रेटिक बचा था, और इस बार अपन ने रूट को हटा दिया। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, देखो ये वाले। अब ये सबको है ना ऐसे याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे रूट के अंदर x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर टाइप से आ गया, ठीक है। इसे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा माइनस एक्स, या फिर देखो दो दो फैक्टर्स अगर इस तरह से, या तो डिवाइड में या तो मल्टीप्लाई में हो, या फिर इस तरह से हो, या फिर इस तरह से हो। तो ऐसे केस में जैसे यहाँ पे अगर मान लो एक जगह x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। दोनों जगह x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, मतलब x पहले आ रहा है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इतने डिटेल में नहीं आते, बस अगर आ जाए तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन आसान सोल्व हो जाता है, ठीक है। सर एक बार पीछे वाले का आंसर दिखाइएगा। सर हेलो, सर एक बार पीछे वाले का आंसर दिखाइएगा। आवाज कट गई क्या मेरी? हेलो, यस सर। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सबको दिख रहा है, देखो स्क्रीन में जो स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। तो यहाँ पे बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करें इसमें। सर एक बार पीछे वाले का आंसर दिखा दीजिएगा। पीछे वाले का वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू, इसको अब ओके सर। इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। हो गया सर, देख लिया ये यार। ओके ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें। सर थ्री सेक स्क्वायर माइनस फोर टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, थ्री सेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर टेन स्क्वायर थीटा रख के देखो एक बार, देखो इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या? हो जाएगा। सेक स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर माइनस वन, शायद ऐसा कुछ क्रिएट होगा। तो रूट के अंदर रखो x की जगह ये, और dx की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर का टू सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। माइनस फोर टू टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा कॉमन आ जाएगा पूरे में से।
या फिर ये सर तो सेम ही थीटा दिया का है भी क्या? तो देखो, करेंगे सर थीटा भी तो है उसका डिफरेंशिएशन। हाँ थीटा का दी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम ही है क्या? ये सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, और ये भी सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ये 6 टाइम्स है, ये -8 टाइम्स है, तो कितना -2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ये बच रहा है क्या? देखो एक बार, यस सर। है ना। dx की जगह ये आ Yes, जाएगा, sir. तो dx की जगह क्या आ जाएगा? -2 सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा दी थीटा, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बस मैं कवर करना चाह रहा था थ्योरी में। इनकेस अगर आपको आते तो आपको तरीका पता होना चाहिए, बाकी आगे के तो आप सॉल्व कर लोगे। अब बताओ ऊपर क्या करें? यहां से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से 3 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है? टेन थीटा टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा T3 टेन स्क्वायर थीटा -4 टेन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखो क्या क्या, क्या होगा, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लोगे, क्या बचेगा? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में? सर 1 यस + सर। टेन स्क्वायर वापस किस में हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बचेगा? -4 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बाहर ये लिखा हुआ है -2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा दी थीटा। अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या बचेगा? -10 स्क्वायर, नीचे बचेगा -सेक स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? रूट के अंदर टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, तो बाहर बन के क्या बन आएगा? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। सर एक बार और रिपीट कीजिए। कहां से रिपीट करूं? देखो स्टार्टिंग, देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं जहां पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा हो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, या तो रूट में प्रोडक्ट में हो तो डिवाइड में, तो उस केस में हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? अल्फा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना था। यहाँ पे भी ऐसा ही था, x-3 x-4, तो अल्फा की जगह हो गया 3, बीटा की जगह होगा 4, तो x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया? 3 सेक स्क्वायर थीटा -4 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dx निकाला, यहाँ से क्या निकाला? dx, तो dx की वैल्यू ये आ गई, dx की वैल्यू क्या आ गई? ये। अब पूरे को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते, जहां जहां भी x था उसकी जगह ये पुटअप किया, जहां भी x था उसकी जगह ये पुटअप किया, और dx की जगह ये पुटअप कर दिया। अब न्यूमरेटर में 3 और 3 था कॉमन, तो 3 और 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर -1 बनेगा। सेक स्क्वायर -1 कितना बन जाएगा? टेन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर -4 टेन स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में इनमें से -4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? 1 + टेन स्क्वायर, 1 + टेन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर में। क्या है, समझ में आया यहाँ तक? यस हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर बचेगा -10 स्क्वायर, नीचे बचेगा -सेक स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, तो टेन स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर, तो रूट के बाहर बन के क्या आ जाएगा? 10 इंटू सेक। और यस ये सर। अपने पास -2 मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया, और यहाँ पे बचा हुआ क्वांटिटी क्या था? सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा दी थीटा, ठीक है। एक से कैंसिल हो जाएगा, देख लेना कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो तो। और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? टेन थीटा इंटू सेक सेक थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ तक समझ में आया तो पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक स्टेप्स आ गई तो यस देखो ये सर क्वेश्चन था, ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ तक आ गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा -1। हाँ, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर आप लिखोगे, तो फिर सेक को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बनेगा कितना? सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा। फिर सेक थीटा का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये एक नया क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, मतलब एक अपने आप में इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ गया, देख लो। यहाँ की कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना? हाँ सही है, ठीक है। बताओ बच्चों, एक शीट एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ इसमें। ठीक है, तो अपने पास देखो फाइनल इंटीग्रेशन में क्या आया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वापिस से, -2 टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। ये सिंप्लीफाई होके आया। यहाँ तक किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पहले वो क्लियर कर लो। थोड़ा सा आज का लेक्चर अलग है, या घर पे जाके वापस ट्राई करोगे तो आपसे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। नो सर। सर हाँ, अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें आगे।
ये कैलकुलेट यही आ रहा था ना आपको, कैलकुलेशन का मिस्टेक तो नहीं हुई है? आप सबका भी यही आ रहा है आंसर फाइनल? सर सेक को Yes. तोड़ नहीं देंगे हाँ, कैसे तोड़ेंगे सेक थीटा को? या सर, फिर इसको tan को तोड़ देंगे सर, tan को tan थीटा में। फिर फिर सर सेक को मान लेंगे, उसे sec थीटा tan थीटा आ जाएगा शायद। अगर इसको आप tan को 2 में तोड़ोगे, चलो देख लेते हैं। सेक tan थीटा को एक अलग कर लिया, सेक थीटा को अलग कर लिया, दी थीटा, और एक tan थीटा बच जाएगा। ठीक है, अगर आप tan थीटा, आप सेक थीटा को अगर आप t मानते हो, ठीक है, तो ये तो dt में चला जाएगा, है ना? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन Yes, कितना होगा? सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू dt। अब इस tan थीटा को t के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो tan थीटा को t के टर्म्स में कैसे लिखोगे? देखो यहां से कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टी हमारे स्क्वायर। पास। नहीं, सुनो सुनो, सेक स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टी यस सर, स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से टेन यस थीटा सर। की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, इसमें हो जाएगा इससे भी सॉल्व। तो टेन थीटा की जगह क्या लिख देंगे? अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। और टेन थीटा सेक थीटा की जगह क्या आ जाएगा? डी टी। अब ये तो आपको स्टैंडर्ड हो गया, रूट क्वाड्रेटिक। इसका फॉर्मूला याद है? ये वाला फॉर्मूला जो था, यस सर। रूट क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बताओ क्या था फॉर्मूला ये? बोलो, फॉर्मूला याद होना चाहिए। टू एक्स अपॉन टू आएगा पहले, एक्स अपॉन टू अंडर रूट रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर आता था ए Minus तो स्क्वायर a अपॉन square upon 2 लॉग एक्स log प्लस log अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये याद रखो फॉर्मूला, फॉर्मूला याद नहीं सर होगा ये तो होंगे नहीं। माइनस होगा सर, प्लस नहीं होगा ये सर। सर माइनस ए स्क्वायर होगा, माइनस सर, ए माइनस स्क्वायर बाय 2। अपन 2। यहाँ पे यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देना, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? टी अपॉन टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 1/2 लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। यही आएगा, क्लियर है सबको? आप तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन के अंदर देखो एक और, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक नया क्वेश्चन हो गया, सॉरी इंटीग्रेशन का नया क्वेश्चन हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आया जिसमें हमने क्या किया? टेन को अलग कर लिया, टेन सेक को एक साथ ले लिया। मुझे पता है ये सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए सेक थीटा को क्या मान लिया? टी, ताकि ये पूरा dt में चला जाएगा। ये पूरा किस में चला गया? dt में। और टेन थीटा बचा हुआ था, तो टेन थीटा को t के टर्म्स में निकाल लिया। क्या है, समझ में आया? बोलो। यस सर। yes sir यस। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो आज के जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं, सब में थोड़ी थोड़ी वैरायटी थी। एक तो पहला क्वेश्चन, इसके पहले जो कल मैंने बताया था, इसमें आपको क्या करना है? ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे क्रिएट करना है। ठीक है, और इसके बाद हमने आज ये क्वेश्चन किया था जिसमें रूट के अंदर अगर लीनियर आती है, रूट के अंदर लीनियर वाला टर्म आता है, उसको टी स्क्वायर मान लेना है। उसको क्या मान लेना? टी स्क्वायर। और मान लो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आती है, फिर इस तरह का कुछ आता था, एक्स को 1/t या फिर 1 प्लस एक्स को 1/t मान के अपना सॉल्व हो रहा था, मतलब रेसिप्रोकल मान के, ताकि टर्म्स कैंसिल आउट हो जाए। इसके बाद थर्ड वेरायटी ये थी। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, उस केस में फिर आपको सब्स्टिट्यूशन ये करना है। ठीक है, तो ये नोट्स जब आप बनाओ कॉपी में तो सब चीजें लिख लेना, इंटीग्रेशन के नोट्स अच्छे से बना लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वेरायटी आती है ये वाली। देखो ध्यान से, जब ये तो ऑलरेडी मैंने एक बार पहले क्वेश्चन भी लिए थे इस पे, कि अगर नीचे देखो डिनोमिनेटर में a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा है, या फिर a प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा है, या फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टर्म है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इसको टेन स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली टेन थीटा और सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सेक स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे? नीचे से कॉस स्क्वायर क्या ले लोगे? कॉमन। तो नीचे से डिनोमिनेटर से अगर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बन के क्या चल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे जो टेन थीटा क्रिएट होगा उसको अपन टी मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए जहां पे साइन स्क्वायर का टर्म हो, कॉस स्क्वायर का टर्म हो, या फिर दोनों हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सेक स्क्वायर का टर्म क्रिएट करते हैं और टेन थीटा टेन एक्स को टी मान लेते हैं। टेन एक्स को क्या मान लेते हैं? टी। और सेक स्क्वायर कैसे क्रिएट होगा? डिनोमिनेटर से कॉस स्क्वायर क्या ले लोगे? कॉमन। ये पहली वेरायटी। सेकेंड वेरायटी में हमको क्या बोला गया? अगर मान लो a प्लस बी साइन एक्स है टाइप, जैसे आप यहाँ पे पावर कितनी? 1, a प्लस बी साइन एक्स या फिर a प्लस बी कॉस एक्स, या फिर ये दोनों साथ में आ जाए, तो ऐसे केस में हम हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन और कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हाफ एंगल वाला। तो बताओ साइन एक्स का टेन के टर्म्स में कौन सा फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का? 2 sin थीटा cos थीटा। नहीं, टेन के टर्म्स में
2 tan One theta 2 2 tan tan theta upon x 1 by plus 2 on 1 tan plus theta 1 tan plus square. tan square x by 2 x वेरी by गुड. 2 और cos का वाला tan के टर्म्स में हाफ एंगल वाला 1 minus 1 tan One square minus minus x tan by tan 2 square x square by 2 upon upon 1 1 plus plus tan 1 tan plus 1 tan square. square plus tan x by 2. square. x by 2 वेरी गुड वेरी गुड. तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आए जहाँ पे ऐसे साइन सिर्फ साइन आए सिर्फ कॉस आए और या फिर साइन और कॉस आए तो ऐसे केस में आप इसको ये वाला सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो. क्लियर है. स्टार्टिंग में याद है तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको जैसे ये था 1 प्लस साइन एक्स. खैर वहां पे रैशनलाइजेशन से भी हो गया था लेकिन यहाँ पे आप ये भी अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सर इस एफ एक बार फर्स्ट केस एक बार बता दीजिएगा सर. फर्स्ट वाला केस ऐसा है कि जहां पे जैसे साइन स्क्वायर का टर्म आ रहा हो या फिर सिर्फ कॉस स्क्वायर का टर्म आ रहा हो फिर दोनों ऐसे टर्म आ रहे हो तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं सेक स्क्वायर क्रिएट करते हैं और टेन एक्स को टी मानते हैं. जैसे मान लो इसी में एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ. 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स दे दिया मान लो. अब मैं क्या कर रहा हूँ या तो ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर नीचे से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो या फिर ऐसा बोला है उन्होंने कि ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो. ऊपर नीचे क्या कर दो कॉस स्क्वायर से डिवाइड. तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे या फिर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा. ऊपर नीचे अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो देखो ये साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा. ऊपर नीचे जितनी भी टर्म है उसको कॉस स्क्वायर से क्या कर दिया डिवाइड. तो न्यूमरेटर में क्या क्रिएट हो गया सेक स्क्वायर एक्स. और देखो डिनोमिनेटर में क्या Yes. क्या बचा. अब डिनोमिनेटर को मैं 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा. पूरे डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट करेंगे 10 के टर्म्स में. तो देखो ये क्या था 2 सेक स्क्वायर एक्स. तो 2 सेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर. यस सर. ठीक है. और ये साइन बाय कॉस तो ऑलरेडी 10 स्क्वायर है. तो नीचे का पूरा टर्म 10 स्क्वायर के टर्म्स में क्या बच जाएगा 2 प्लस ये 2 प्लस 1 3 10 स्क्वायर थीटा मतलब 3 10 स्क्वायर एक्स. क्लियर है. यस सर. अब आप 10x को क्या मान लेना t. अब आप 10x को क्या मान लोगे t. तो 10x को t मानोगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा. तो नीचे क्या बचेगा 2 प्लस 3 टी स्क्वायर. ओके सर. ओके. कोई डाउट यहां तक. ठीक है चलो इस पे क्वेश्चन कराता हूँ. तो दोनों ध्यान रख लेना. ये नीचे वाला आए तो उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगवाना है और ऊपर वाला आता है तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना या फिर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो. बात एक ही है. ठीक है चलो करो ट्राई इसको. ये थोड़ा सा एक में पहले इसको चलो कर लो. अब यहाँ पे देखो पावर 1 है. ऊपर नीचे साइन कॉस की पावर कितनी है 1. तो यहाँ पे हाफ एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन और कॉस का. पावर जब भी 1 आती तो साइन और कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला. तो साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है 10 के टर्म्स में 2 सर 10 इसमें ऑलवेज tan का टर्म ही लगेगा सर और हाँ कोई 10. नहीं लगा सकते. नहीं नहीं यही लगा देना इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा. 10x को ये लगा देंगे cos x की जगह वो अप्लाई करो. सब लोग अप्लाई करो देखो कितना आ रहा है. सॉल्व करो सब लोग. इससे फायदा यही होता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो टर्म होता है वो सेक स्क्वायर में बदल जाता है. फिर अपन सेक स्क्वायर में जैसे ही आता है 10x को t मान सकते हैं तो क्वेश्चन एल्जेब्रिक में बदल जाएगा. तो इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है. तो जहां जहां भी दिया हो वहां पे अप्लाई कर दो. और देखो फाइनली सिंप्लीफाई हो कितना आ रहा है. ठीक है एलसीएम वगैरह लोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का एक टर्म तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा. ऊपर बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 थीटा. और नीचे देखो ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बचा आपके पास ब्रैकेट में 2 10x/2 और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर. तो सिर्फ 2 बचेगा क्या. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ठीक है. ठीक है अब क्या करें बताओ. ऊपर सेक स्क्वायर तो नहीं बना. हाँ आप अलग अलग कर दे. 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा. 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख दोगे सेक स्क्वायर x/2 और क्या बचेगा प्लस 2 10x/2.
अब 10x/2 को अलग अलग डिवाइड कर दें, तो एक जगह तो बचेगा sec² x/2 अपॉन 10x/2, और एक जगह क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब इसको, अब वही काम जो बताया था मैंने आपको, इससे फायदा क्या हुआ, इसको t मान लेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, हो जाएगा। अब सॉल्व आगे। सर एक रह गया सर। हाँ बोलो। tan square सर x by 1 plus tan square x/2। यस सर, वो रह गया 2 अपॉन। अच्छा हाँ, एक वो रह गया क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ पे रह गया, अच्छा ये डिनोमिनेटर वाला। यस सर। यस सर, एक रह जाएगा हाँ तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा ना। सर। हाँ फिर रुको, उसको भी लिखने दो, सॉरी। हाँ अच्छा हो याद दिलाया। तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर आपके पास, यहाँ पे तो चलो इसको मैंने ऐसे लिख देता हूँ, 1 + tan² x/2 + 2 tan x/2। अच्छा ये तो 10x + 1 का होल स्क्वायर, उसको ये लिख देते हैं फिलहाल तो। ये 10x/2 + 1 का होल स्क्वायर है, yes sir यस ठीक है। सर। ये 1 + 10x/2 का होल स्क्वायर, और जो 1 + tan² था उसको क्या लिख देंगे, sec² x/2 लिख सकते हैं। यस सर। अब सही है। अब 10x/2 को t मान लेते हैं, ठीक है। सर ये कैसे हुआ? हाँ देखो ध्यान से देखो, ये पहले तो मैंने एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम ये लेंगे तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये वाला टर्म एलसीएम लेने के बाद इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, yes sir और यहाँ पे भी जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर टर्म चल जाएगा 1 + tan², 1 - tan², तो वहाँ पे tan² कैंसिल होकर 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, 1 + tan², ये वाला टर्म ये yes डिनोमिनेटर sir में बचेगा, ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पे जो 1 + okay tan² sir x बचा था वो okay न्यूमरेटर sir में जाके sec² बन जाएगा। क्लियर है। अब आप 10x/2 का t मानोगे तो sec² x/2 इंटू 1/2 dx = dt। अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो देखो ध्यान से, 1/4 ये हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर dt इंटू 2 अपॉन t। अब हो जाएगा सॉल्व। यस सर। यस सर। ओके, यस अब सर। इसको ओपन कर देना, अलग अलग t से डिवाइड कर देना, सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए जहाँ पे साइन कॉस का ऐसा टर्म बन रहा तो tan के हाफ एंगल फॉर्मूले रखने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। नहीं तो अगर कोई और तरीका भी हो सकता हो जाए, लेकिन वो सब कॉम्प्लिकेट जाएंगे। यहाँ पे tan के हाफ एंगल फॉर्मूले से बनाने से 1 + tan² क्रिएट हो जाता है, तो sec² हो जाता है, फिर 10x को हम t मानेंगे तो sec² x dx dt में चला जाता है, तो एक सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है चलो। सर अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे ना। हाँ फिर तो बस फॉर्मूला खोल देना, t से अलग अलग डिवाइड कर देना। ओके सर। हाँ इस बताओ, इस वाले में वापस क्या सब्स्टिट्यूशन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, 3 cos आ रहा है, नीचे sin x + 2 cos x + 3 आ रहा है। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, सुनो ध्यान से। एक तो आपको वो हाफ एंगल है ही सी। अब देखो इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन कॉस का दोनों का प्रोडक्ट आ रहा था साथ में, और यहाँ पे देखो अलग अलग है, यहाँ पे साइन अलग है, कॉस अलग है, और +3 में अलग है, और ऊपर भी इसी टाइप का कोई टर्म दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी है, सब लोग ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर को भी हम कन्वर्ट करते हैं थोड़ा सा। न्यूमरेटर को हम क्या लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन भी इसके जैसे ही बनेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर लिखने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा, ठीक है, और प्लस b के साथ क्या लिखें, b के साथ अगर इसी को लिखने की कोशिश करें, तो अगर फिर अलग अलग कर देंगे तो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर इसको अपन ने ऐसे लिख दिया तो। ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर भी सब प्लस में, नीचे भी सब प्लस में, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस, और कॉस का कितना होता है, साइन। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार लिख के देखो, इससे देखो कुछ हो रहा है क्या। अगर एक बार a और b निकल जाएंगे तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऊपर क्या दिया हुआ है, 3 cos x + 2 इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos x - 2 sin x प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर। सर ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिएगा। ठीक है वापिस समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या था,
यहाँ पे ऊपर भी साइन कॉस आ रहा था, नीचे भी साइन कॉस आ रहा है, मतलब ऊपर भी एक कॉस का टर्म आ रहा है, नीचे भी कॉस का टर्म आ रहा है, प्लस में दिया है सबको सेपरेटेड। तो जैसे अपन वहां पे करते थे ना एक्स वाले टर्म्स में, डिनोमिनेटर इक्वल टू ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर को लिखते थे ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। और दूसरी चीज फायदा क्या होता है, साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन भी आपस में इंटरचेंज होता है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर को लिख दूं ए टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर के टर्म्स में प्लस बी टाइम्स डिनोमिनेटर। तो इससे फायदा क्या, अगर न्यूमरेटर को ये लिख दिया फिर अलग अलग करने पे इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा, फिर दोनों को सेपरेट आउट कर दूंगा मैं। ठीक है, सर ये पता कैसे चलेगा कि हमें ये वाला लगाना है साइन जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में हमें ये भी लगा सकते हैं सर, ये हाँ, कैसे पता ये चलेगा? इसे पता चला कि यहाँ पे साइन कॉस एडिशन में थे और ऊपर भी एडिशन में आ रहा है, इसलिए पता चल पाया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी इस टर्म्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन कॉस एडिशन में सिर्फ साइन कॉस का ही टर्म है और प्लस में है, कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है, सब किस में प्लस में, इसलिए अपन ये वाला तरीका अपना रहे। क्लियर है, ये अगर क्वेश्चन अलग वैरायटी है। प्रोडक्ट में तो ये अप्लाई नहीं होता। प्रोडक्ट में होता तो ये करते हैं, देखो यहाँ पे अगर साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते तो ओके अपन हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सर, तो कि प्लस माइनस में हम ये लगा सकते हैं। हाँ ये लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन। ओके सर। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन लेने का रीजन ही ये था, ताकि आपको अब आपको दिख गया तो अगली बार अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रख लोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस के साथ क्या क्या आ रहा है, बोलो। ए और प्लस टू साइन के, बी हाँ और साइन के साथ, कॉस के साथ आ जाएगा ए प्लस टू भी सही है, और साइन माइनस के टू साथ, ए प्लस बी। अच्छा तीन वेरिएबल, इक्वेशन दो अननोन तीन आ जाएंगे, इक्वेशन तीन आ जाएगी ना। ठीक है, यस सर, और प्लस थ्री कांस्टेंट बी। प्लस थ्री भी, तो एक प्लस सी भी लगाना पड़ेगा अपन को, रुको। या फिर एक काम करते, सिर्फ बी अगर यूज करता मैं तो ए, लेकिन फिर भी तीन टर्म तो रहते ही। ठीक है, प्लस सी भी लगाना पड़ेगा क्योंकि अननोन तीन है ना, फिर इक्वेशन तीन बनेगी तो अननोन भी अपन को तीन अननोन रखने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस टू बी किसके बराबर हो जाएगा, थ्री के बराबर, और माइनस टू ए प्लस बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। साइन का कोफिशिएंट है ही नहीं इधर, सर कोफिशिएंट इसमें तो कंपेयर कर रहे बी में सर डिनोमिनेटर तो नहीं होगा ना सर, बी में डिनोमिनेटर कैसे आ सकता है सर? हैं। बी में मतलब सर मतलब इसका फॉर्मूला तो न्यूमरेटर इक्वल टू ए डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर प्लस बी होता है ना सर, तो बी के साथ डिनोमिनेटर तो नहीं होगा। ये वो वहां पे होता था, वहां पे तो अपने पास एक ही वेरिएबल रहता था ना, साइन एक्स ही रहता था। अब यहाँ यस पे सर। साइन कॉस दोनों है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो साइन का भी टर्म रहेगा, कॉस का भी टर्म रहेगा, कांस्टेंट टर्म भी रहेगा, तो तीन इक्वेशन बनेगी। तो तीन इक्वेशन के लिए फिर आपको तीन वेरिएबल भी रखने पड़ेंगे। मतलब कि सर जैसे जैसे यहाँ पे वेरिएबल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हाँ हाँ ये भी बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ, तीन तीन ओके सर। कांस्टेंट रहेंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर अपने पास इक्वेशन ज्यादा अननोन कम हो जाएंगे ना। ओके सर, इसलिए यहाँ तीन है। हाँ ओके तीन सर। है इसलिए। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखो एक्स का कॉस एक्स का क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, थ्री। साइन एक्स का कुछ नहीं है तो मतलब जीरो, और कांस्टेंट टर्म होगा टू के बराबर। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो एक बार। कैसे सॉल्व करोगे, टू से मल्टीप्लाई कर दो, या तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, फाइव बी इक्वल टू सिक्स। तो बी इक्वल टू आ जाएगा 6/5, और ये कांस्टेंट थ्री बी प्लस सी किसके बराबर होगा, टू के बराबर। तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुटअप करोगे तो सी आ जाएगा, और यहाँ पे बी की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी तीनों आ जाएगा। अब जब इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे जीरो के साथ, तो देखो क्या बनेगा, ये तो हो जाएगा, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt में चल जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है, इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला पूरा dt में चला जाएगा, और यहाँ पे तो दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सब सिर्फ बचेगा क्या, b इंटू एक्स, और सिर्फ बचेगा अपने पास फाइनली c, कांस्टेंट c अपॉन साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे आप 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देना इस वाले लास्ट वाले केस में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या थी, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में भी चीजें आ गई थी, तो उसको हटाने के लिए मैंने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को लिखा a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस c। अब जैसे डिनोमिनेटर को अलग अलग करोगे तो शुरू के दो तो सॉल्व हो जाएंगे, और लास्ट वाला फिर आपको 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो अभी अपन ने किया था यहाँ पे। ठीक है, यस और सर। सर इसमें मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में लास्ट में करेंगे हम। हाँ लास्ट में वो सी वाला के साथ जब डिनोमिनेटर आएगा उसमें 10 का हाफ एंगल होगा। देखो इसको मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो देखो न्यूमरेटर को लिखा है
जैसे यहाँ पे एबीसी की जगह इन्होंने लैम्डा म्यू और वी ले लिया, ठीक है। लैम्डा टाइम डिफरेंस डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ठीक है, जैसा मैंने बताया था अभी। फिर Yes, इसकी sir. लैम्डा म्यू और इसकी वैल्यू निकाल ली और फिर सबको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया। तो देखो ये वाला तो सिर्फ यहाँ पे तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो एक जगह तो सिर्फ लैम्डा बचा, एक जगह इसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लास्ट वाला इसके केस में फिर वापस tan के हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएंगे जो पहले किए थे, Okay, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए लिए थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें बस तरीका ध्यान रखना आपको। क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। एक्चुअली मैं लेने नहीं वाला था, मुझे डर लग रहा था कि बच्चों का आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। घर जाके वापस ट्राई कर लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज के अपने क्लास में लेके सब डिफरेंट वेराइटी के थे। इसमें आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते तो उनको ऐसे सॉल्व करना है, सर ठीक है। चलो, हाँ सर वहां पे पेन पेपर देते सॉल्व करने के लिए? हाँ देंगे, पूरी एक नोट वो देंगे, राइटिंग पैड टाइप आपको छोटा सा, पेन भी देते अच्छा, हैं। मैं डोंट वही वरी। सोच रहा था ना सर, क्योंकि कंप्यूटर पे होता था, फिर कैसे वो लोग टिक करते होंगे बिना इतना बि- करेक्ट बिना पेन बिना पेन कॉपी के थोड़ी कर सकते हैं। फिजिक्स में भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डायग्राम बनाने पड़ेंगे। मैथ्स में तो बिना पेन के थोड़ी ओरली तो होंगे ही नहीं क्वेश्चन। टिक तो कंप्यूटर में लगाते होंगे ना मार्क? हाँ ठीक, कंप्यूटर में लगाते हैं आपको रफ शीट बहुत सारी मिल सकती है, जितनी चाहिए उतनी ले लेना, वहाँ पे अनलिमिटेड फिर रफ वो शीट है। बताते होंगे ना कंप्यूटर पे मार्क कैसे करते हैं सर? हाँ वो हम आपको सिखाएंगे भी, जनवरी में आपका जो टेस्ट सीरीज होगा ऑनलाइन में, तो वो आपको यहीं पे वैसे ही जैसे पेपर वहाँ पे आएगा वैसे ही पेपर हम आपके लिए डिजाइन करेंगे। जो फुल ओके सिलेबस सर। टेस्ट दोगे ना आप, वो वैसे ही दोगे, तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। तो आपकी दो अटेम्प्ट, आपको पहला अटेम्प्ट जनवरी की लास्ट वीक में आएगा या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में। और जो बच्चे का पहला अटेम्प्ट अच्छा चला जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उनको हम एडवांस की भी क्लासेस साइड बाय साइड लगा देंगे, डेली एक एक, ठीक है। क्योंकि आपको एडवांस का भी पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको एडवांस क्वालिफाई होगा, और एडवांस का लेवल बहुत टफ रहता है। तो अगर आपने मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया, तो आपकी एडवांस की भी क्लासेस हम लोग लगाएंगे साइड बाय साइड, ठीक है, सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। रजिस्ट्रेशन कब है सर? क्या? सर रजिस्ट्रेशन तो अभी सर आया नहीं है ना डेट? हाँ अभी नहीं आया, दिसंबर में आएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक तक। ओके सर। जैसे जैसे ही आएगा रजिस्ट्रेशन, आपको ग्रुप में हम इन्फॉर्म भी कर देंगे, डोंट वरी। आप उन सब की चिंता मत करो, फॉर्म वॉर्म फिलअप करवाना, कौन सी एग्जाम आपको दिलवानी, वो सब हम करेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको दिलवा देंगे। बस आपको अभी क्या करना है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, और जो असाइनमेंट मिलता है वो करना है, क्योंकि हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, जिस जिस बच्चे ने आज की क्लास मिस करी होगी, वो नोट्स को देख के नहीं समझ पाएगा कैसे करना है चीजें। देख पा रहे हो चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी आज? तो अगर आप अगर मान लो आज की क्लास आप मिस कर देते हो, तो फिर अब ये सब चीजें आपको सीखने में बहुत टाइम लग जाता है। और रिकॉर्डिंग से भी तो ठीक है समझ सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगता है रिकॉर्डिंग में भी। कल भी बहुत सारे बच्चों ने फिजिक्स की क्लास मिस करी थी, मैं देख रहा था। क्या रीजन था आप लोगों का, किन जिनने फिजिक्स की क्लास मिस करी थी? अंचित आप भी नहीं थे कल शायद फिजिक्स क्लास में, 7 वाली में, ठीक है। तो क्लासेस मिस मत करो। सर मैं नहीं थी कल, मतलब हाँ मैं आप भी थोड़ी नहीं देर ज्वाइन हो पाई थी सर। एक्चुअली मुझे कहीं जाना पड़ गया था सर, मेरे पास फोन नहीं था उस टाइम पे फिर। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने नाम लिख कोई रखे थे, मैं एक्चुअली ग्रुप को में अटेंड डालने नहीं हो वाला था। पाती ना 7 बजे क्लास? ट्यूशंस जाते हो क्या? हाँ सर, सर फिजिक्स की अभी स्पेशली एक लगवा रखी है बस। अगर वो देता और कोई सब्जेक्ट होता तो छोड़ देता, फिजिक्स के ना तो सर थोड़ा उसमें ना हाथ ढीले है अभी, कस नहीं है, कसे नहीं है हाथ, इसलिए थोड़ा ज्यादा कंसर्न देता हूँ फिजिक्स को ना। अच्छा, पर यहाँ पे भी आपके 12 के ही टॉपिक कवर हो रहे हैं ना। यस सर। तो 12 के टॉपिक जैसे जैसे कवर हो, तो उनके प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन लगाते रहो, तो अपने आप हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस तो खुद में रखना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो ऐसे तो आप बहुत टाइम वेस्ट करते जाओगे। जेई भी हाथ से चला जाएगा, बोर्ड्स में तो नंबर आ जाएंगे। बोर्ड्स में देखो, अगर आपके 78 आते हैं, 75 आते हैं, 70 आते हैं, मतलब देखो 80 85 लाख कुछ भी वो ऐसा नहीं है। 75 आपको क्रॉस करना है मिनिमम, तो वो हो जाता है, मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आपका जेई का सिलेबस निपटेगा, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दे दोगे, तो फिजिक्स तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी आपका हर पेपर के बीच में लगभग 6 से 7 दिन का गैप रहता है, तो 6 से 7 दिन में भी हम कवर करा देंगे बोर्ड्स का आपका। तो बोर्ड्स की चिंता अभी से इतनी ज्यादा मत करो, क्योंकि जेई का अटेम्प्ट आपको बार बार नहीं मिलेगा, और ना जेई की तैयारी आपको ट्यूशन पे कराई जाएगी। यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है कि जेई के साथ साथ बोर्ड्स भी अपने आप ही कवर हो रहा है ना। तो यहाँ की क्लास मिस करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान है। ट्यूशन एक बार छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर आप जेई का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें बोर्ड्स की चीजें तो अपने आप कवर हो रही है ना। अब जैसे ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बोर्ड्स में अगर आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, तो इतनी दिक्कत थोड़ी आएगी, आएगी क्या? नो सर।
एक बार पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाए ना अपना, उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन लगा के देख लेना, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेम केस बाकी सब्जेक्ट में भी, अगर आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके पीवाईक्यू लगा के देखो, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि जरूरत नहीं वहां जाने की। लेकिन अगर यहाँ की क्लास मिस होगी तो फिर आपको जेई का कहाँ पढ़ोगे आप यूं। ठीक है, और हमारा भी टारगेट यही है कि आपको 15 जनवरी तक पूरा कवर करा दें, ताकि आपका पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से चला जाए। पहला अटेम्प्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जैसे ही होगा उसके बाद फिर अपन आपको बोर्ड्स की भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, साइड बाय साइड जेई एडवांस का पढ़ना चालू करेंगे, ताकि जब जेई एडवांस का तैयारी कर लोगे तो सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा और फायदा मिल जाएगा आपको, उस लेवल के क्वेश्चन जब हम कर लेंगे। चलो बताओ इसमें क्या करना है, हो गई बहुत बातें। ये कॉस स्क्वायर का टर्म आ रहा था, क्या सिखाया था मैंने आपको? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स। सर हाँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स, या फिर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड। है ना? या तो सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, तो ये भी सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको भी सेक स्क्वायर एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर नीचे सेक स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बन गया, ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये तो साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर कैंसिल आउट होकर सिर्फ 1 बचेगा, और सेक स्क्वायर को वापस क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? हेलो? यस सर। है ना? आप क्या करेंगे, वही 10x को t मान लेना, तो 10x को t मानोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4, और ऊपर पूरा dt में चला जाएगा। अब 1 बाय क्वाड्रेटिक, ये तो सॉल्व कर लोगे आप। क्या है, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो यस सर। नेक्स्ट वेराइटी। अच्छा, आपकी एक और क्लास है ना इसके बाद, तो मैं तो भूल गया। ठीक है, ये लास्ट वेराइटी और रह गई थी, चलो कल की क्लास में कवर करेंगे। अगली कौन सी क्लास है आपकी? Chemistry. ठीक है, काम करो 10 मिनट और रुक जाओ, अपन ये कवर ही कर लेते हैं, ताकि कल से डेफिनेट स्टार्ट कर देंगे। अब देखो ये वाले टाइप के क्वेश्चन जिसमें साइन कॉस अगर जब मिक्स में आते हैं तो कैसे करना है, तो इसमें आपको मैं फॉर्मूला याद नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक से अपन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। चलो फर्स्ट वाला देखो, अब यहाँ पे साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। अब एक की पावर ऑड है और एक की पावर इवन है, तो इसमें तरीका तो यही होता है कि किसी एक को टी मानना है, तो साइन को टी माने, कॉस को टी माने, तो किसको टी मानने पे ज्यादा फायदा होगा, सोचो, ताकि बचा हुआ तो भी sin- के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए। सर साइन कॉस को टी मानने पे ज्यादा फायदा होगा। यस सोचो मान के देखो, फिर देखो किसका फायदा हो रहा है। कॉपी में करो सब लोग, इसमें लॉजिक बिठाना आपको खुद से, इसे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, एक बार लॉजिक बिठाते हैं कि क्या लॉजिक बैठेगा। सर ऐसे 2 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में बुक के एनसीईआरटी के। चलो हाँ, मिसलेनियस भी करना, मिसलेनियस तो काफी अच्छी होती है, मिसलेनियस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों ही काफी अच्छे क्वेश्चन कवर करती है। बताओ किसको माने? सर साइन एक्स को टी मान ले। हाँ, साइन एक्स को अगर टी मानोगे तो इससे फायदा क्या होगा, साइन एक्स को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा cos x dx वो dt में चला जाएगा। तो cos x की देखो, ऑड को कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है हमेशा, इवन पावर हो साइन कॉस की तो वो अपने आप कन्वर्ट, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी क्या होती है, इवन में होती है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, तो यहाँ पे पावर कितनी होती है, इवन। पावर क्या होती है, इवन। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि दोनों की पावर इवन बन जाए। तो दोनों की पावर इवन कब बनेगी, जब इसमें से एक कॉस हट जाएगा, इसमें से एक कॉस हट जाएगा तो पावर 4 बच जाएगी। तो इसको में से कॉस हटाने के लिए अपन को साइन एक्स को क्या मानना पड़ेगा, टी मानना पड़ेगा, ताकि ये इसमें से अगर एक कॉस कम हो जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या है, लॉजिक समझ में आया? तो साइन एक्स को अगर आप टी मानोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x, और एक कॉस अलग कर लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स को टी मानने पे ये पूरा dt में चला जाएगा। अब इसको अपन t के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, t के टर्म्स में। तो बताओ cos की पावर 4 को कैसे लिखोगे, cos की पावर 4 को पहले साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos की पावर 4 को मतलब क्या है, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हमने क्या माना था, t माना था, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब cos की पावर 4 को लिखने का तरीका क्या हो गया, ये पावर इवन थी तो अपने आप कन्वर्ट हो गया। क्या है, समझ में आया? तो cos की पावर 4x को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन की पावर 4 तो ये ऑलरेडी t की पावर 4 है ही, और ये हो जाएगा बचा हुआ dt। ठीक है, अब इसको ओपन करो के अलग अंदर भेज दोगे, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यस ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया सबको?
जिस बेसिकली क्या लॉजिक है कि अगर एक पावर ऑड है एक पावर इवन है तो इवन वाली पावर को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। एक पावर अगर ऑड है एक पावर अगर इवन है तो जिसकी पावर इवन है उसको क्या मान लेते हैं, टी, ताकि ऑड वाली पावर भी इवन में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये ध्यान रख लोगे? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक ये आता है कि एक थर्ड वाला, ये ध्यान रखना कि जब भी ये पावर का सम, इन पावर का अगर मैं सम करूं, इन पावर का सम अगर नेगेटिव इवन इंटीजर है, ये ध्यान रख लेना क्लास। इसके अलावा ज्यादा ध्यान नहीं रखना। देखो फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे अपने आप ही कि अगर एक आधा ऑड हुआ तो क्या करना है, ठीक है, ये वाला तो ठीक है। तो अगर जब भी पावर का सम अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आए तो 10x को टी मान लेना। क्या मान लेना? 10x को टी। जब भी ऐसे क्वेश्चन में m और n की ये पावर का सम m प्लस n अगर नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव क्या है, इवन इंटीजर, तो m को क्या मान लेना, 10x को क्या मान लेना, t। अब देखो ध्यान से यहाँ पे पावर का सम कितना आ रहा है। अच्छा पहले तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो Yes. बताओ इसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये 4/3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4/3 में, Minus 4/3. सर है ना। और ये Sin साइन minus 8/3. साइन ऑफ -8/3, राइट। अब ये साइन और Yes. कॉस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं इनकी पावर का सम, तो इनकी पावर का सम कितना आएगा, -4. -4. Yes, sir. -4 आ रहा है, तो नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब इस केस में हम 10x को क्या मानेंगे, t। अब सॉल्व करो एक बार खुद से। सर एक बार फर्स्ट केस बता दीजिएगा। हाँ फर्स्ट केस का क्वेश्चन लूंगा, डोंट वरी, अभी इसके बाद ही पहले ये सॉल्व करो, एक पे तो ये तो सीखो, आप डरो मत, सारी चीजें कवर होगी, पहले इसको सॉल्व करना सीखो। जल्दी करो, टाइम होने वाला, टाइम हो चुका है वैसे तो, फास्ट करो। अब बताओ इसमें क्या करें, टेन को क्रिएट करना पड़ेगा, टेन और सेक स्क्वायर टाइप से कुछ। तो यहाँ पे साइन तो है ही सही, तो अगर इसमें मैं कॉस ऑफ या फिर क्या करे बताओ। बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, साइन की पावर नीचे 8/3 है। सर हम अगर ऊपर कुछ भी हो उसे ऑलवेज हमें कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। हाँ कॉस साइन में कन्वर्ट कर, पावर वाले क्वेश्चन जब भी है साइन कॉस में, ठीक है। ओके सर। अब जैसे मान लो यहाँ पे 10 अगर क्रिएट करना था, कॉस की पावर 8/3 से मैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो देखो इससे क्या फायदा होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखो तो ये ऐड हो जाएगी पावर, Yes, तो sir. Sir, कॉस cos की की पावर power. Cos 4, 4. तो ऊपर जाके सेक की पावर 4x बन जाएगा। अब तो हो जाएगा सॉल्व, ऊपर से सेक स्क्वायर एक अलग कर लेंगे और बचा हुआ सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 + 10 स्क्वायर, और नीचे 10 की पावर 8/3x। अब 10x को t मान लोगे, यस सर। ठीक है, अब हो जाएगा सॉल्व। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + t² अपॉन t की पावर 8/3 dt। सेपरेट करोगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख लोगे ये वाला Yes, sir. एवरीवन, ठीक है। Yes, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला। अब जब दोनों पावर इवन हो तो देखो तीनों वेराइटी कवर हो गई। अगर एक पावर ऑड हो तो आपको क्या करना है, इवन वाली पावर को टी मानना है। एक पावर अगर ऑड हो तो इवन वाली पावर को टी मानना है। दोनों पावर का सम अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आ तो 10x को टी मानना है। और लास्ट अगर दोनों पावर इवन हो तो सोचो अब तो जो हायर पावर है ना उसको तोड़ो, मतलब बेसिकली हायर पावर को छोटे टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। कन्वर्ट हायर पावर इनटू हायर एंगल्स। हायर एंगल मतलब वो जो तुम्हारा फॉर्मूला था ना, एक ये वाला साइन स्क्वायर थीटा को cos 2x के टर्म्स में कैसे लिखते थे, Sir, 1 sin minus cos 2 theta upon 2. वन ये, और 2 cos स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, Sir, 1 plus cos 2 cos 2 theta. थीटा। हाँ वेरी गुड, ये वाला लॉजिक लगाएंगे ताकि पावर हायर पावर लोअर पावर में और हायर एंगल में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये वाला लॉजिक यहाँ पे बिठाने की कोशिश करें, देखो कुछ फायदा होगा क्या, ट्राई करो एक बार जल्दी से। या फिर और कुछ करे क्या, देखो सोचो थोड़ा बहुत। अच्छा इसमें से एक साइन कॉस को तो और अपन साथ में ले सकते थे ना,
सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अच्छा देखो, इसमें साइन की पावर 4 और 2 है ना, तो इसमें से एक अगर साइन स्क्वायर अलग कर लूं और एक साइन स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं फिलहाल, तो देखो ध्यान से ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करते हैं, तो बताओ ये क्या बनेगा, 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को साइन 2 स्क्वायर साइन साइन, स्क्वायर 2x। हाँ साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, आगे समझ में, और भाई 1/4 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/8। अभी साइन स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x। अब हो जाएगा सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या करोगे जल्दी से बता दो, इसमें किसको टी मानेंगे, बोलो। Sin 2x. Sin हाँ, 2x. साइन 2x को टी मान लेना, तो ये वाला पूरा dt में चला जाएगा, और यहाँ पे इस साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का यही तरीका, वापस इसको हाफ एंगल में बदल देना। ठीक है, सर। Okay, sir. ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन स्क्वायर को वापस बदल दो किसमें, 1 माइनस कॉस 2x में, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो देखो इसमें मैंने Yes, क्या किया, sir. पहले इसको अंदर कंबाइन किया, डबल एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, फिर हायर पावर को ऐसे रिड्यूस करते गए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लेक्चर इतना ही था। आज घर जाके थोड़ा सा रिवाइज करना प्रॉपरली। अब सुनो मेरी बात, असाइनमेंट जो बाकी रह गया, जिसने नहीं किया वो एक बार असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लेना, तो कल की क्लास में अपन पहले फटाफट असाइनमेंट डिस्कशन कर लेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको मेजर पोर्शन कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि संडे को आपको इंडेफिनेट डेफिनेट दोनों आ रहा है ना। Yes, sir. तो कल अपना सेकंड स्लॉट में क्लास है ना, तो अपन यही करेंगे सबसे पहले, जल्दी से लेट मत ज्वाइन होना कल। ठीक है, हो सके तो सर। 8:20 पे आ जाना, तो 8:20 पे अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और फिर क्लास के लास्ट में जो असाइनमेंट है उसका डाउट डिस्कशन। तो जिसने भी सेकंड असाइनमेंट नहीं किया वो आज अटेम्प्ट कर लेना। सर और इस जो ये संडे आप को, क्वेश्चन कर हाँ रहे हैं इंटीग्रेशन का, ये सर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। हाँ इंडेफिनेट है ये। सर आज कोई न्यू असाइनमेंट नहीं आएगी? नहीं आज मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, वो पुरानी फिनिश करो पहले अच्छे से। सर मैं पूछ रहा था कि जो आपने चलो बताया था, आज एक काम करूंगा, आज जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैंने कवर किया उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दूंगा, ट्राई कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। ओके। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। सर जो आपने बताया था कि डिनोमिनेटर इक्वल टू ए डेरिवेटिव में लिखेंगे, उसमें अपॉन में डेरिवेटिव कर देंगे, सर ऐसा क्यों करेंगे सर, ये बता दीजिएगा। वो उसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऊपर प्रॉब्लम क्या थी, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में टर्म आता तो डायरेक्ट 10 हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देते, जैसे 1/a + b cos x आता, तो डायरेक्ट 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाता। यस सर। जब भी अगर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं हो, डिनोमिनेटर सिर्फ हो, तो डायरेक्ट 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, न्यूमरेटर में भी टर्म आ रहा था, इसलिए न्यूमरेटर को हटाने के लिए अपने न्यूमरेटर को लिखा कि न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ताकि अलग अलग हो जाए, और फिर लास्ट में जो हमारे पास टर्म बचे सिर्फ डिनोमिनेटर का बचे। ठीक है, तो न्यूमरेटर को हमने मॉडिफाई किया a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन, क्योंकि उसको जब अलग अलग करूंगा तो दो चीजें तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी, और लास्ट में कांस्टेंट के साथ सिर्फ क्या बचेगा, डिनोमिनेटर बचेगा, जिसको हम मतलब 10 कि के सर हाफ एंगल फॉर्मूले में सर कन्वर्ट करके। क्वेश्चन में, सर जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था, फिर उसको उस क्वेश्चन के साथ हमने उसे उस वैल्यू को पुट कर दिया, इसलिए हाँ सर उसका क्वेश्चन, डिनोमिनेटर क्वेश्चन में आ गया। हाँ डिनोमिनेटर था, उसको सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने कांस्टेंट के टर्म्स में, और बचे हुए के साथ डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर के टर्म्स में, डिनोमिनेटर के टर्म्स में न्यूमरेटर को मतलब कि सिंप्लीफाई कर लिया सर हमने। क्वेश्चन जब हम पुट करेंगे तब उसमें भी सर जो हमने निकाला ए बी की कांस्टेंट की वैल्यू, उसमें भी हाँ हाँ डिनोमिनेटर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, वो तो रखनी पड़ेगी ना ए बी की वैल्यू।